हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने नागार्जुन कवि का जीवन परिचय और यह दंतरित मुस्कान कविता को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नागार्जुन जी की अगली कविता फसल। इस कविता में उन्होंने किसानों की मेहनत और प्रकृति की महिमा का गुणगान किया है। साथ ही बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि फसलों को पैदा करने में प्रकृति के साथ साथ और कितने लोगों की मेहनत होती है। तो आइए शुरू करते हैं फसल कविता। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि खेतों में फसलों को उगाने के लिए एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का योगदान होता है। जब सारी नदियों से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और बादल बनकर अलग अलग जगहों पर बरसता है, तो वही बारिश का पानी फसलों को उगाने में सहायक होता है। फसलों की उत्पादन क्षमता को और अधिक बढ़ा देता है, क्योंकि बच्चों, भारत में अभी तक लगभग 64% खेती करने की भूमि मानसूनों पर ही निर्भर है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि इन पंक्तियों में किसानों के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि फसलों को तैयार करने के लिए एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के हाथों का स्पर्श नहीं होता है, बल्कि लाखों करोड़ों किसानों मजदूरों के हाथों का स्पर्श होता है। उनके परिश्रम की महिमा होती है, उनका गौरव होता है। बच्चों, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, उसी तरह किसान भी अपने खेतों से प्यार करता है। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा बार बार अपने खिलौनों को छूता है, उसका स्पर्श करता है, उसी तरह किसान भी बार बार अपने फसलों का स्पर्श करता है। बच्चों, किसान रात दिन मेहनत करके फसलों को उगाता है, न धूप देखता है न बारिश देखता है। अपने परिवार के साथ साथ लाखों लोगों का पेट भरता है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि इन पंक्तियों में मिट्टी का गुण बताते हुए कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए एक खेत या दो खेतों की मिट्टी नहीं होती है, बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का अपना गुणधर्म होता है, अपनी विशेषताएं होती है। क्योंकि बच्चों, अलग अलग देशों और प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और अलग अलग प्रकार की फसल भी होती है। जैसे यूपी में सबसे अधिक गेहूं होता है, ऐसे ही पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होता है और कर्नाटक में सबसे अधिक मक्का होता है। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों में अलग अलग प्रकार की फसलें होती है। बच्चों, इन इमेजों को देखिए। यहाँ पर नदी का पानी है जो भाप बनकर आसमान में उड़ रहा है, और यही भाप अलग अलग जगहों पर बादल बनकर बरसेगा। यह मिट्टी है, इसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ पर देखिए, हजारों लाखों किसान रात दिन खेतों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने परिवार के साथ साथ लाखों लोगों का पेट भरते हैं। बच्चों, थकान इनको भी लगती है, परेशानी इनको भी होती है, लेकिन अपना कर्तव्य समझकर ये रात दिन मेहनत करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि खेतों में फसलों को उगाने के लिए एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तब वे बादल बनकर बरसते हैं, जो कि फसल उपजाने में सहायक होते हैं। आगे वे किसानों का महत्व
स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत होती है। अर्थात फसल को खेतों में उगाने के लिए लाखों करोड़ों किसान मजदूरों को रात दिन जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर फसल तैयार होती है। यहाँ पर कवि मिट्टी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए एक खेत या दो खेतों की मिट्टी का गुण नहीं होता, बल्कि हजार खेतों की मिट्टी का विशिष्ट गुण होता है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायता देते हैं। बच्चों, कवि इन पंक्तियों में लहलहाते हुए फसलों की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। कवि प्रश्न पूछ रहे हैं कि फसल क्या है? फिर स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं कि फसल कुछ नहीं है, वह तो विभिन्न प्रकार की नदियों के पानी का जादू है। जैसे नदियों से पानी भाप बनकर उड़ जाता है, फिर बादल बनकर अलग अलग जगहों पर बरसता है। जब बारिश की बूंदें मिट्टी में पड़े हुए बीज पर पड़ती है तो वह छोटा सा पौधे का रूप ले लेता है और धीरे धीरे बड़ा होकर एक दिन पेड़ बन जाता है और एक बीज से अनेक फल निकल आते हैं। कहीं कहीं पर सीधे नदियों से भी नहरों के द्वारा पानी लाया जाता है। हाथों के स्पर्श की महिमा, कवि यहाँ पर किसानों के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि फसल पैदा करने के लिए लाखों करोड़ों किसानों मजदूरों को रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, बार बार बीजों को छूना पड़ता है, फसलों की देखभाल करनी पड़ती है। इसलिए फसल किसानों के परिश्रम की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। फसलों को तैयार करने के लिए भूरी काली चंदन की जैसी मिट्टियों के गुण की विशेषताएं हैं। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा होती है। अलग अलग पोषक तत्व सभी पौधों को मिलते हैं। रूपांतरण है सूरज की किरणों का। अब कवि कहते हैं पौधों को बड़ा होने के लिए सूर्य की रोशनी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से ही भोजन ग्रहण करते हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। जितनी आवश्यकता पानी, मिट्टी और सूर्य की होती है, उतनी ही आवश्यकता हवा की भी होती है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जीवनदायिनी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हवा के कारण ही फसलें लहलहाती है, हिलते डुलते हैं। कहने का आशय यह है कि बच्चों, फसलों को तैयार करने के लिए प्रकृति के साथ साथ किसानों की मेहनत की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या। कवि प्रश्न पूछता है कि फसल क्या है, फिर स्वयं ही उत्तर देता है कि फसल और कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है, किसानों और मजदूरों के हाथों का स्पर्श और उनके परिश्रम की महिमा है। भूरी काली सोने जैसी मिट्टी की विशेषताएं इसमें समाहित है। आगे कवि कहते हैं कि इस प्रकृति में पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए सूर्य की किरणों का बहुत अधिक योगदान होता है, क्योंकि वे सभी सूर्य की किरणों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फसलों को बढ़ने के लिए हवा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हवा ने ही फसलों को हिलने डुलने का गुणधर्म दिया है। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि फसलों को तैयार करने में मिट्टी पानी के साथ साथ लाखों करोड़ों किसानों के हाथों का स्पर्श, अलग अलग मिट्टियों का गुणधर्म तथा सूर्य की किरणों के साथ ही हवा की भी अत्यधिक योगदान होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
साथ ही कविता से रिलेटिव कोई भी कमेंट आपके मन में है तो ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर कमेंट का आंसर दे सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।